राम भजन में लागिए तेरी अच्छी बनेगी। राम भजन में लागिए तेरी अच्छी बनेगी। राम भजन में लागिए तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग में लागिए तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के जय संग हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग में लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो श्री हरि। रामा की बन गई श्यामा की बन गई। रामा की बन गई श्यामा की बन गई। रामा की बन गई श्यामा की बन गई। रामा की बन संतन के संग में लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन के जय हो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग में लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। दोनों हाथों को देके ताली बजा जय हो श्री राधे। संग पुण्य कमाए संतन के संग पुण्य कमाए। संतन के संग पुण्य कमाए। राम जनन अनुरागे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुरागी रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुरागे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुरागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग में लागी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग में लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग में लागी तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग में लागी। महाराज की जय हो बोलो श्यावर रामचंद्र की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो। तो आइए सुंदर कथा में प्रवेश करेंगे। रावण मारीच के पास गया। मारीच एक राक्षस है। रावण मारीच के पास गया। मारीच से कहा रावण ने, नीच के अति दुख दाई जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। नवीन नीच के अति दुखदाई। नवीन नीच के अति दुखदाई। जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। जिम अंकुश उगी धरु विकलाई। मारीच सोच रहा है कि रावण मुझे आदर दे रहा है, जरूर कोई ना कोई विशेष बात होगी। नीच, दुष्ट, पापी जब यह किसी के आगे झुकते हैं तो इनका कोई ना कोई स्वार्थ रहता है और इनका आगे झुकना कष्टदायक अवश्य होता है। यदि दुष्ट झुकता है तो समझ लो उसके मन में भयंकर दुष्टता उभर रही है। इस प्रकार मारीच को आशंका हुई और मारीच ने कहा, बताइए रावण क्या कार्य है।
रावण ने सारी कहानी मारीच को सुनाई और उससे कहा, तुम्हें मेरे साथ पंचवटी में जाकर एक मृग का रूप धारण करके सीता जी को अपनी ओर आकर्षित करके, और जब सीता जी तुमको देखेगी मृग के रूप में, स्वर्ण मृग के रूप में, तो राम जी से अवश्य याचना करेगी कि हे राम, मेरे लिए वह मृग लाइए, या लक्ष्मण जी से करेगी। तो मारीच से जब ऐसा कहा तो मारीच ने कहा, नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा। पिछली बार सिंपल सा बाण चलाया था तो 100 योजन दूर आके गिरा, इस बार जाने क्या होगा, मैं नहीं जाऊंगा। और जब ऐसा बोला तो रावण ने अपनी चंद्रहास की तलवार निकाली और कहा, अब बता जाएगा कि नहीं। तो मारीच सोचने लगा, अगर मैं इस दुष्ट के हाथों मरूंगा तो मेरे सारे पाप वैसे ही रहेंगे जैसे मैंने करे हैं, मुझे नरक ही प्राप्त होगा। और अगर मैं प्रभु के हाथों मेरी मृत्यु होगी तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मुझे परम धाम की प्राप्ति होगी। तो मारीच ने कहा, ठीक है। मारीच बार बार समझा भी रहा था कि हे राक्षस, हे रावण, आपको यह मंत्र किसने बताया? आपकी जैसी मानसिकता वाले 6 प्राणी दुखी रहते हैं। कौन से 6 प्राणी? ईर्षि, घृणित, संतुष्टः, क्रोधनो नित्य शंकिता, परभाग्योपजीवी च, षडेते दुख भागिनः। सभी से ईर्ष्या करने वाले, सभी से ईर्ष्या करने वाले, घृणा करने वाले, सदा असंतुष्ट रहने वाले, सदा क्रोध करने वाले, सदा भ्रम में डूबे रहने वाले और भाग्य के भरोसे जीने वाले, ये 6 प्राणी हमेशा दुखी रहते हैं। जो सभी से ईर्ष्या करता है, जलन भाव रखता है, अगर कोई आगे जा रहा है तो उससे देखा नहीं जा रहा है, वह बाहर रूप से तो अत्यंत प्रसन्नता दिखा रहा है पर उसके अंदर बहुत बड़ी आग जली है, तो एक ऐसे व्यक्ति, और दूसरा जो सबसे घृणा करता हो, मैं ही सबसे ज्यादा स्वच्छ हूँ, सब बेकार है, सब गंदगी है, एक ऐसा व्यक्ति, और जो सदा असंतुष्ट रहता हो, जिसके पास सब कुछ आ जाए वो फिर भी असंतुष्ट रहता हो, फिर भी कहे कि मेरे पास नहीं आया, एक वो व्यक्ति। देखिए, भगवान ने हमको जितना दिया है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। जितने ज्यादा की लालसा करते हैं उतना कम होता है। तो जो असंतुष्ट रहता है, एक ऐसा व्यक्ति दुखी रहता है। जो हमेशा क्रोध में रहता है, अगर तुम उससे प्यार से भी पूछ लो क्या है, बात न करना, जो ऐसा सीधे एकदम से सीधे आदमी के ऊपर भोग पड़ता है एकदम, एक ऐसा व्यक्ति। एक जो हमेशा भ्रमों में डूबा रहता है। आज रात मैंने सपना देखा था, मेरे सपने में मेरे पितर आए थे, मेरे दादा बूबू आए थे, वो कह रहे थे कल तू ये करना वो करना है। तो जो सपनों में, जो भ्रम में डूबा रहता है वो व्यक्ति। और एक जो भाग्य पर भरोसा, भाग्य के ऊपर कि भाग्य, जो हमारा भाग्य है वो ही है बस, और कुछ नहीं है। हमें कर्म करना होता है, हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं कर्म कर कर। और जो सोचता है कि हम भाग्य को नहीं बदल सकते, हमारे भाग्य में टेढ़ा ही लिखा है, तो अब हम भी क्या करें, तो ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति कर्म करता है उसका भाग्य स्वतः रूप से अच्छा हो जाता है, अच्छे कर्म करता है तो ये 6 प्राणी सदा दुखी रहते हैं। सुलभा पुरुषाराजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य च पथ्यस्य
वक्ता श्रोता च दुर्लभ। वो कहता है राजन, जो सदा प्रिय वचन बोलने वाले होते हैं, जो सदा अच्छे वचन बोलते हैं, वह सुखी रहते हैं। जो कम में भी संतुष्ट हो जाते हैं, वह सुखी रहते हैं। जो भ्रमों में नहीं जीते, जो सत्यता के आधार पर चलते हैं, वह सुखी रहते हैं। जो भाग्य के भरोसे नहीं रहते, जो कर्म को करते हैं, वह सुखी रहते हैं। जो किसी से ईर्ष्या नहीं कर रहे, अगर कोई आगे बढ़ रहा है, कोई आगे जा रहा है, तो उसको और आगे बढ़ाते हैं, वो सुखी रहते हैं। जो किसी से घृणा नहीं करते, वो सुखी रहते हैं। तो मारीच रावण को बहुत समझाता है, पर रावण नहीं मानता। तो मारीच को जाना पड़ता है, क्योंकि मारीच को भी पता है ये दुष्ट है, ये पापी है, ये पाप करता है, इसके हाथों मारा जाऊंगा। मेरे को तो भगवान ना 3 में ना 13 में कहीं नहीं मिलेंगे, मेरे को सीधे नरक में ही जगह मिलेगी। और अगर वही भगवान के हाथों मारा जाऊंगा, क्योंकि मारीच को भी पता है जिस व्यक्ति ने एक साधारण सा बाण चलाकर मुझे 100 योजन दूर फेंक दिया, मैं 100 योजन दूर गिर गया, तो वो व्यक्ति कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। तो मारीच के मन में यह विचार आया कि इससे बढ़िया तो भगवान के हाथों ही मरना ठीक रहेगा। अब अस जी जानी दसानन संगा, अस जी जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। तेहि बन निकट दासानन गया, तेहि बन